दोस्तों आज भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच टेस्ट सीरीज के दूसरे टेस्ट का पहला दिन खेला गया और आज का दिन बेहद ही रोमांचक देखने को मिला, जहां पहले ही दिन भारतीय गेंदबाजों और बल्लेबाजों दोनों का तूफान देखने को मिला। तो ऐसे में आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट के पहले दिन का पूरा रोमांचक हाईलाइट्स। तो ऐसे में आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन इससे पहले अगर आप भी भारतीय टीम के बहुत बड़े फैन है तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि इस समय भारत और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच में दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जा रही है। वहीं सीरीज का पहला टेस्ट मैच भी खेला जा चुका है, जहां आपको बता दें कि पहले टेस्ट में भारत की टीम को अफ्रीका के खिलाफ शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था और अब बारी थी दूसरे टेस्ट की, जिसका इंतजार सभी फैंस काफी बेसब्री से कर रहे थे। वहीं आज दूसरे टेस्ट का पहला दिन भी खेला गया और आज का दिन बेहद ही रोमांचक देखने को मिला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इस मैच की शुरुआत हुई अफ्रीका के केप टाउन के मैदान पर, जहां इस मैच में एक बार फिर से अफ्रीकाई टीम ने टॉस जीता और इस बार अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जिसके बाद में अफ्रीका की टीम पहले बल्लेबाजी करने मैदान पर आई। अफ्रीका की ओर से कप्तान डीन एल्गर और एडन मार्करम पारी की शुरुआत करने मैदान पर आए। इन दोनों पर अफ्रीका को एक बेहतरीन शुरुआत देने की बड़ी जिम्मेदारी थी, जहां दोनों ने शुरुआत में जरूर संभल कर बल्लेबाजी की और धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन पारी के चौथे ही ओवर में सिराज ने बाहर जाती गेंद पर मार्करम को जायसवाल के हाथों स्लिप में कैच आउट करवा दिया और अफ्रीका को तगड़ा पहला झटका लगा। जहां आपको बता दें कि मार्करम ने अफ्रीकाई की टीम के लिए 10 गेंदों पर मात्र 2 रन बनाए, जिसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए आए टोनी डी जोरजी। जी हां दोस्तों, लेकिन दूसरी ओर से भारत की गेंदबाज अफ्रीका की बल्लेबाजों को एक भी रन आसानी से नहीं दे रहे थे। खास तौर पर एल्गर आज काफी दबाव में दिख रहे थे, जहां छोटे ओवर में एल्गर को भी सिराज ने क्लीन बोल्ड कर दिया और अफ्रीका के सबसे बड़ा झटका भी दिया। बता दें कि डीन एल्गर ने अफ्रीका के लिए 15 गेंदों पर मात्र 4 रन ही बनाए और उसके बाद में बल्लेबाजी करने को उतरे ट्रिस्टन स्टब्स, लेकिन भारत के गेंदबाज आज काफी अच्छी लय में नजर आ रहे थे और इसके बाद 9 ओवर में बुमराह ने स्टब्स को भी रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करवा दिया और अफ्रीकी टीम को तीसरा झटका दे दिया। बता दें कि स्टब्स ने अफ्रीका के लिए सिर्फ 3 रन बनाए। इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे बेडिंगम, जहां बेडिंगम ने आते ही चौका लगाकर अफ्रीका की पारी का शुरुआत कर दिया, लेकिन 10वीं ओवर में सिराज ने जोरासी को राहुल के हाथों कैच आउट करवा दिया। जहां आपको बता दें कि जोरासी ने अफ्रीका के लिए 17 गेंदों का सामना करते हुए मात्र 2 रन बनाए, जिसके बाद में जरूर अगले ओवर में बेडिंगम ने 2 चौके लगाकर अफ्रीका के स्कोर को आगे बढ़ाया। वहीं इसके बाद में बल्लेबाजी करने आए काइल वेरेना ने उनका बखूबी साथ निभाने की कोशिश की, भरपूर साथ दिया, लेकिन बेडिंगम ज्यादा देर तक मैदान पर नहीं टिक पाए और उनको 16वें ओवर में सिराज ने गुड लेंथ की गेंद डालकर जायसवाल के हाथों कैच आउट करवा दिया और इसी के साथ में अफ्रीका की आधी टीम पवेलियन लौट गई। बता दें कि बेडिंगम ने अफ्रीका के लिए 17 गेंदों पर मात्र 12 रन बनाए। उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए मार्को यानसेन को भी अगली 3 गेंदों के अंदर सिराज ने आउट कर दिया और विकेट को छठा झटका देकर अपना 5 विकेट हॉल भी पूरा कर लिया। बता दें कि यानसेन अपना खाता भी नहीं खोल सके और अब अफ्रीका के 34 रनों पर ही 6 विकेट गिर गए थे और अफ्रीका ऑल आउट की कगार पर नजर आ रही थी, जिसके बाद वेरेना को भी सिराज ने आउट कर दिया। वहां वेरेना ने 15 रनों की पारी खेली। वहीं केशव महाराज भी कुछ खास नहीं कर पाए और 3 रन बनाकर मुकेश कुमार का शिकार बने, जिसके बाद अंतिम 2 बल्लेबाज के रूप में कागिसो रबाडा और नांद्रे बर्गर आउट हुए, जहां बर्गर ने 4 और रबाडा ने 5 रन बनाए और इसी के साथ साउथ अफ्रीका की टीम सिर्फ और सिर्फ 55 रन के निजी स्कोर पर ही बुरी तरह से ऑल आउट हो गई। वहीं भारत के लिए सिराज ने सबसे ज्यादा 6 विकेट लिए। इसके अलावा बुमराह और मुकेश कुमार को 2-2 विकेट हासिल हुए। इसी के साथ ही पहले सेशन का खेल समाप्त हुआ, जिसके बाद दूसरे सेशन का खेल शुरू हुआ। भारत की टीम अपनी पहली पारी में बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी और भारतीय टीम इस बार जीत दर्ज करने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। जहां भारत की टीम के लिए कप्तान रोहित शर्मा और साथ ही साथ यशस्वी जायसवाल पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान पर उतरे। इन दोनों पर भारत को एक बेहतरीन शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं शुरू में इन दोनों ने संभाल कर बल्लेबाजी की, लेकिन दूसरी ओवर में ही रोहित ने एनगिडी को 3 चौके जड़कर अपना इंटेंट साफ तौर पर जाहिर कर दिया और भारत को एक ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई। लेकिन तीसरे ओवर में रबाडा ने यशस्वी जायसवाल को क्लीन बोल्ड कर दिया और भारतीय टीम को पहला तगड़ा झटका दे दिया। आपको बता दें कि जायसवाल भारत के लिए खाता भी नहीं खोल पाए और बुरी तरीके से पवेलियन लौट गए और उसके बाद में भारत की ओर से बल्लेबाजी करने के लिए आए शुभमन गिल, जिसके बाद गिल और रोहित ने मिलकर भारत की पारी को संभाला और एक साझेदारी बनानी शुरू कर दी। खास तौर पर रोहित शर्मा काफी बेहतरीन लय में दिखाई दे रहे थे और चौके पर चौके लगाकर भारत के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा रहे थे।
आप रोहित शर्मा की ओर बल्लेबाजी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि वह 8वें ओवर में ही 50 का स्कोर रनों कर पहुंचा देते हैं। वहीं गिल भी रोहित का अच्छा खासा साथ निभा रहे थे, जिसके बाद 10वें ओवर में रोहित ने चौका लगाकर टीम इंडिया को इस मैच में बढ़त भी दिला दी और इस तरीके से पहले 10 ओवर में ही भारत का स्कोर 58 रन तक पहुंच गया। वहीं अब रोहित और गिल की ये साझेदारी अफ्रीका के लिए काफी खतरनाक होती नजर आ रही थी, क्योंकि ये दोनों ही अब तेजी के साथ रन बना रहे थे। जहां 12वें ओवर में इन दोनों ने अर्धशतक की साझेदारी भी पूरी कर ली, लेकिन 15वें ओवर में मार्को यानसेन ने रोहित शर्मा को आउट करके भारत को बड़ा झटका दे दिया। जहां आपको बता दें कि रोहित ने भारत के लिए 50 गेंदों पर 39 रन बनाए, जिसके बाद बल्लेबाजी करने आए विराट कोहली ने आते ही 2 बैक टू बैक चौके लगाकर अपना खाता खोल दिया। वहीं अब कोहली और गिल का तालमेल भी काफी अच्छा नजर आ रहा था और ये दोनों ही भारत के स्कोर को काफी तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे थे। वहीं 20वें ओवर में इन दोनों ने भारत को 100 रनों के पार पहुंचा दिया, लेकिन 21वें ओवर में बर्गर ने गिल को आउट कर दिया। जहां आपको बता दें कि गिल ने 36 रनों की पारी खेली, जिसके बाद में बल्लेबाजी करने के लिए आए श्रेयस अय्यर भी भारत की टीम के लिए कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और बिना खाता खोले ही बर्गर का शिकार बन गए। और उसके बाद में बल्लेबाजी करने आए केएल राहुल और इसी के साथ ही दूसरे सेशन का खेल समाप्त हुआ, जहां दूसरे सेशन तक भारत ने 111 रन बनाए और 4 विकेट के नुकसान पर। जिसके बाद में दोस्तों तीसरे सेशन का खेल शुरू हुआ। एक बार फिर से विराट कोहली और केएल राहुल पारी की शुरुआत करने के लिए मैदान पर आए, जिसके बाद में राहुल और कोहली ने मिलकर टीम इंडिया की पारी को आगे बढ़ाया और एक साझेदारी बनानी शुरू कर दी। खासतौर पर कोहली काफी अच्छी लय में थे और बेहतरीन चौके लगाकर भारत के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। वहीं केएल राहुल भी कोहली का अच्छा खासा साथ निभा रहे थे, हालांकि राहुल अपना समय ले रहे थे। वहीं अब कोहली भी अब तेजी से रन अपने अर्धशतक की ओर बढ़ रहे थे, जिसके बाद 33वें ओवर में राहुल और कोहली ने भारत को 150 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन उसके बाद में कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर सभी पूरी तरह से हैरान रह गए। जी हां दोस्तों, 153 रनों पर 4 विकेट था भारत का स्कोर और उसके अगले 2 ओवर में भारत ने बिना कोई रन बनाए अपने 6 बल्लेबाजों को गंवा दिया और भारत की टीम मात्र 153 रनों पर ही ऑल आउट हो गई, जहां कोहली ने 46 और राहुल ने 8 रन बनाए। इसके अलावा जडेजा, बुमराह, सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा का तो खाता तक नहीं खुल सका। वहीं अफ्रीका के लिए रबाडा, एनगीडी और नांद्रे बर्गर ने 3-3 विकेट लिया और इस तरह से भारत की टीम पहली पारी में सिर्फ और सिर्फ 93 रनों की बढ़त हासिल कर सकी। इसके बाद में अफ्रीका की टीम ने अपनी दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी। अफ्रीका की ओर से एक बार फिर से पारी की शुरुआत करने के लिए कप्तान डीन एल्गर और एडन मार्करम दोनों ही पिच पर तैयार थे। इन दोनों पर इस बार अफ्रीका को अच्छी शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी, जिसके बाद इन दोनों ने शुरुआती ओवर में संभल कर बल्लेबाजी की और धीरे धीरे अफ्रीका की पारी को आगे बढ़ाया। खास तौर पर मार्करम अच्छी लय में थे और एल्गर भी उनका अच्छा साथ दे रहे थे। शुरुआती 10 ओवरों में इन दोनों ने भारत की टीम को एक भी विकेट नहीं दिया, लेकिन 11वें ओवर में मुकेश कुमार ने डीन एल्गर को कोहली के हाथों कैच आउट करवा के भारत को पहली सफलता दिलाई। बता दें कि एल्गर ने 12 रन बनाए। इसके बाद में बल्लेबाजी करने आए टोनी डी जोरोसी भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और वो भी 1 रन बनाकर मुकेश कुमार का शिकार बने। जिसके बाद 16वें ओवर में ट्रिस्टन स्टब्स को भी बुमराह ने आउट करके अफ्रीका को तीसरा झटका दे दिया। बता दें कि स्टब्स ने सिर्फ 1 रन बनाया और अब 45 रन पर ही अफ्रीका के 3 विकेट गिर चुके थे, लेकिन उसके बाद बेडिंगम और मार्करम ने मिलकर अफ्रीका की पारी को संभाला और 17वें ओवर में स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचा दिया और इसी के साथ में पहले दिन का खेल समाप्त हुआ। जहां पहले दिन का खेल समाप्त होने तक अफ्रीका ने अपनी पारी में दूसरी पारी में 62 रन बना लिए थे और 3 विकेट के नुकसान पर। वहीं अफ्रीका बाहर से 36 रन पीछे है, जहां मार्करम 36 और बेडिंगम 7 रन बनाकर नाबाद हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है दूसरे दिन भारत और साउथ अफ्रीका को हराकर सीरीज में 1-1 की बराबरी कर पाएंगे या नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।